अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो ये ग्रुप जब मेरे पास इस ग्रुप का लिंक आया था तो मैंने जॉइन इसलिए किया था क्योंकि मैं खुद अपने माइंड में ये था कि मैं गुस्ल का तरीका अच्छे तरीके से नहीं जान पा रही, मैं वज़ू शायद अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर यूट्यूब पे भी हम देखते हैं तो डिफरेंट चैनल्स वाले मतलब डिफरेंट उलमा अपने डिफरेंट बयान दे रहे होते हैं गुस्ल के बारे में, डिफरेंट मतलब औरतों के बारे में डिफरेंट जो आलिम होती हैं लड़कियाँ, वो जो यूट्यूब पे जिनके चैनल्स हैं वो बता रही होती हैं, हर किसी का अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है और अगर हमें किसी चीज़ में कन्फ्यूजन भी हो जाती है तो हम उनसे पूछ नहीं सकते, अगर पूछा भी जाए तो हमें जवाब नहीं मिलता। तो हम मतलब इसमें रहते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसमें हम कुछ सही नहीं कर पा रहे होते, मतलब खुद भी दिल राज़ी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद आपके प्लेटफॉर्म पे हमें ये मिला कि आपने हर चीज़ फेस बाय फेस मतलब बताई और उसकी मतलब बिल्कुल सही से एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ, मतलब इस हदीस में ये लिखा गया है, ये नंबर है, यहाँ से हमें ये साबित होता है, वज़ू का तरीका ये है। तो हर मैं ये कहूँगी कि मैं गुस्ल का तरीका जो है वो डिफरेंट तरीके से करती थी। जो वज़ू था उसमें भी 1-2 चीज़ें थी जो मैं गलत करती थी, गलत पढ़ती थी और इस चीज़ को सीखने के बाद इंशाअल्लाह ज़रूर मैं अपना तरीका चेंज करूँगी। शायद मैं जो तरीके से जिस तरीके से अगर वज़ू मुकम्मल नहीं था तो गुस्ल मुकम्मल नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि मैं आज तक नापाक थी, नापाक खा रही थी, नापाक चीज़ों को छू रही थी, नापाक साँस ले रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तरीका जो आपके प्लेटफॉर्म पे सीखा है उससे मैं अपने आप को पाक रख सकूँगी, पाक आगे कर सकूँगी। बस इस प्लेटफॉर्म से यही सीखा कि क्या चीज़ सही है, जो हमारे दिल को भी सही लगी, दिमाग को भी सही लगी, जो दिल ने भी छुआ, दिमाग ने भी छुआ और इंशाअल्लाह हम इसको ज़रूर अपनी आगे वाली ज़िंदगी में अमल करेंगे। आगे भी सबको बताने की तौफ़ीक अता करें। अल्लाह पाक जिसको ना बताओ, जैसे हमारे घर में बहनें हो जाती हैं, अम्मी हो जाती हैं, जिनको नहीं पता, जिनसे हमने सीखना था लेकिन उनको भी नहीं पता था, तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ सीखी तो आगे हम उनको भी बताएँगे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान क्लास में देते हैं हम, तो फिर हमें ये होता है, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा ये होता है कि कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो मैं कहती हूँ कि मैं कहें और मैं उसमें कभी मिस ना हो, वो मैं भी सीखूँ, हर चीज़ मुझे सीखने का बड़ा एक इश्तियाक सा है। और फिर जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने शायद 1-2 दिन लेट मैंने वापस रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन सुनती ज़रूर थी, अगर मैं मसरूफ़ की वजह से शायद आपको पहले बताया था। तो ये हुआ कि मैंने फिर छोड़ा नहीं, एक-एक चीज़ सुनी, एक-एक समझा और अमल किया। तो जब बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें थी जो वज़ू वगैरह में नहीं कर सकती थी, तो वो इसमें मैंने बेहतरी लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये है कि बहुत अच्छा रहा है और मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मैं अटैच हूँ बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। और मस्जिद पढ़ाने के अंदर में अदारे की मैनेजमेंट में आपकी क्या राय है? पढ़ाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सेंट है, तो मैम जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं और सारी एक्टिव हैं। कम टाइम सामने एक्टिव होते हैं, लेकिन मैम का टाइम पे उनका जो है लेसन आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है वो मोटिवेट करने वाला है कि समटाइम्स होता है कि हम इतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन मैम का लेसन आता है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा मैम आ सकती है तो हम क्यों नहीं। तो राय यही है कि इस चीज़ को जारी रखें, हमें भी सीखने को मिलेगा और कोशिश करें, किसी तरह शॉर्ट कोर्सेज हैं वो होते हैं। बस वही चाहती थी, मैंने पहले भी कहा था कि महीने में एक दफ़ा लाइव सेशन हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो हमारे लिए हमें ये है कि इन जो हमारे साथ कलीग्स हैं, जो मैम है, उनके साथ इंटरेक्शन का टाइम मिल जाता है। मैंने लास्ट टाइम ट्राई भी किया, लेकिन वो कॉल का कुछ ना वो नेट की वजह से थोड़ा इश्यू रहा। बस ये है कि बाकी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऑर्गनाइजेशन से ये बहुत बेहतर है। मैं एक बात मैम अफ़शा से पूछना चाहूँगी। बहुत बार मैं सोचती थी मैम अफ़शा से जाके पूछूँ ये बात। आप हर टाइम इतने कूल और इतने नरम लहजे, इतने पोलाइट अंदाज़ कहाँ से लाती हैं अपने अंदर? मतलब हम लोगों को गर्मी लगती है या इस तरह कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा गुस्सा आसमानों को छू रहा होता है कभी-कभार और कभी-कभार हम नॉर्मल तरीके से होते हैं, लेकिन गुस्सा भी हमें आता है। मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन अदारे का में हम मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी और ऐसी प्लेटफ़ॉर्म की हमें सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो स्कूल और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता। कल जो मैं सुबह-सुबह हम लोग निकलते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं, कहीं चले जाते हैं उधर सोशल वर्किंग के कामों में बिज़ी रहते हैं। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद रात को थक हार के कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। जब हम लोग उधर तो अपने रूम्स वगैरह में पहुँचते हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम जाएँ खुद के बारे में कुछ सोचें, या फिर जो वर्किंग्स लेडीज़ हैं और बहुत से औरतें जो प्रॉपर तौर पर दिन को फ्री नहीं होती कि वो प्रॉपर्ली जाके किसी अदारे में ऐसी एजुकेशन हासिल करें। तो ये अदारा इस अदारे ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है, जिसमें हम लोग घर बैठे किसी भी टाइम हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं और किसी भी टाइम हम सबक सुना सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स हल करवा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो मुझे इस बात की इस अदारे की बात लगी है ना, वो है कि ये चार्ज नहीं करते। वो मुझे इसलिए लगी है क्योंकि हम लोग तो मतलब जो भी जो सही हैं, जो सही